फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज से छठ का जो पहला दिन होता है स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो कल ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो आज से जो फास्टिंग होती है वो आज से हो गई है। तो अभी सुबह मैं नहाई वाई तो नहीं हूँ, क्योंकि बाद में जब पूजा होगी उस टाइम मैं नहाऊंगी। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि पापा आ गए हैं घर पे। तो पापा ये रहे और अभी खाना खा रहे हैं। तो पहले खाना खा लें, उसके बाद और क्या कहते हैं, ऊपर जो गेहूँ मैंने डाला था वो अभी सूखने के लिए डाल दिया दोबारा। और अन्नी अभी ऊपर है और ईशू गया अभी बाहर कुछ काम से, और मुझे भी जाना भी कुछ काम के लिए। तो देखती हूँ। तो ये ना मेरे गेहूँ सूख चुके हैं, तो अब मैं इसे चाल लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसे मैं चाल के आटा लेती हूँ। मतलब टाइम हो चुका है, 3 बज रहे हैं ना, 3 सवा 3 हो चुके हैं। तो मैं अभी गई हुई थी कहीं बाहर, अरविंद के साथ गई थी, तो मैं आपको बताऊँगी क्यों गई थी। और इससे पहले मैं ये गेहूँ, क्योंकि धूप चली गई है, धूप ही नहीं है और टाइम भी हो चुका है, तो मुझे गेहूँ पिसवाने भी है। तो मैं इसे रख के फिर ऋषि को दूँ, क्योंकि उसे किचन नहीं जाना है। तो मेरा ये काम खत्म हो, उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। क्योंकि अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि आधा काम तो करके गई थी। अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके नीचे चलते हुए दिखाती हूँ मैं अपने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके गई थी। अभी मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना है। और मैं कहाँ गई थी आप लोग को बता देती हूँ। मैं नेल्स कराने गई थी। पापा लेकर गए आपको? हाँ, बैठे वहाँ पे? नहीं, चले गए ऑफिस। मैं जानता था पापा और आपके नेल्स बंद हुए, आप देख रहे हैं। वाह वाह, मेरे बेटे कितने अच्छे नेल्स हैं। मम्मी अब पापा कभी ऐसे रुक ही नहीं सकते, मैं जानता हूँ ना उन्हें। अच्छा, हम्म रुक सकते हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं थी ना। तो क्योंकि मैंने रेड कलर के कराए। बिल्कुल गंदे लग रहे हैं। अच्छा, सच में रेड अच्छे नहीं लगते आप पे यार। रेड कराए हैं ना मैंने। रेड कलर को मन था, रेड करा था इसीलिए। ये देख लो गाइस, जूम कर देता हूँ आपके लिए। वाह तो मम्मा, आपके लिए डायलॉग, सो ब्यूटीफुल सो ऐसे, एलिगेंट, हाँ, मैं बोलती हूँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ जस्ट लाइक अ लाइक वाह अ वाह। वाव। तो वही यही था मम्मी की मजाक मस्ती। तो मिलते हैं आपसे। मिलती हूँ मैं नीचे जाके। और गेहूँ वेहूँ छानने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। यह ये मैंने बर्तन वगैरह धो के पहले से ही रख लिए थे कि बाद में मुझे ज़्यादा काम ना हो। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे चूल्हे की पूजा। तो पहले मैंने दूध चढ़ा दिया था, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने पूजा तो किया ही नहीं, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी। तो मैं फटाफट पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करके बनाने पे ना सही रहता है। क्योंकि अगर इसमें जो छठ पूजा का जो प्रसाद होता है उसमें गैस चूल्हे की भी पूजा करनी होती है। तो वो मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया है। धूप अगरबत्ती जो जलाते हैं वो भी मैं जला देती हूँ। और इसके साथ मैं अभी ना पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी, सिर्फ मैंने साड़ी पहनी थी और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। चूड़ी भी देख लो, मेरे को उस टाइम तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता यार मैं चूड़ी वूड़ी पहन लूँ। तो मैंने पूजा ऐसे ही कर ली। और बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो चूड़ी पहनी ही नहीं लास्ट टाइम की तरह। तो फिर मैं पूजा करने के बाद गई फटाफट मैंने। तो मैं तैयार यार सबकी साड़ी पहन के बैठ गई हूँ, और ये बन रहा है मेरा प्रसाद। तो अभी बनेगा प्रसाद, अभी इसके बाद बनेगी रोटी। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये ना खीर मेरी बन चुकी है। और जो छठ पूजा का प्रसाद होता है, जो खीर होता है वो गुड़ का बनता है, चीनी की नहीं बनती है। तो मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो ये मेरा खीर मेरे बन चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने आटा वाटा गूंद के अपना रख लिया है। तो मैं थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ, जो पूजा के लिए होगा। उसके बाद फिर मुझे यह था कि अरे यार पैर तो मैंने रंगा ही नहीं, तो लाओ मैं आलता भी लगा लेती हूँ। क्योंकि ये भी एक दिन पहले ही लोग लगा लेते, लेकिन मुझे ना कोई लगाने वाला है, क्योंकि खुद से लगाने में ना मुझे बहुत ही आलस आता है। लेकिन उस टाइम मैंने लगा लिया कि लास्ट टाइम तो करिश्मा थी तो उसने लगा दिया था, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो खुद ही करना पड़ रहा है ये सब भी। तो मुझे ये सब भी ना बहुत काम लेज़ी वाला लगता है, ये आलता वगैरह लगाना। तो देख सकते हो कहीं कहीं छूट भी रही है। और उसके बाद आलता लगाने के बाद जब मैंने आटा गूंद के रख दिया, उसके बाद फिर मैं पूड़ी वोड़ी वो सॉरी रोटी बना रही थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ, आराम से बैठ के रोटी बना रही थी। क्योंकि पाटले पे भी मैं नहीं बैठी थी, क्योंकि पाटले बैठ के ना नीचे बैठ के रोटी बनाना ना अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि हम लोग खड़े होकर बनाते हैं तो नीचे बैठ के नहीं बना पाती। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा कि अपने आप को पूरी तरीके से दिखा देती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या क्या पहना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने एक क्लचर लगा रखा है, लेकिन बाद में पूजा जब करूँगी खरना तब मैं क्लचर निकाल दूँगी, क्योंकि बाल खोल के रखते हैं। तो अभी तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है। और उसके बाद जो भी ये पूजा की जो रस्में होती है, चीज़ें होती है, तो वो इस तरीके से है। ये जो मैंने रोटी रखी है 6 वो करी है। तो
इसमें कहते हैं जितना अर्घ होता है उसी हिसाब से ये रखा जाता है। तो मेरे पास अभी इतने अर्घ है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले तो मुझे ना, मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ कि क्या है, तो फिर मैं बार बार मौसी से फ़ोन करके भी बीच में मैं पूछ रही थी कि मौसी इसमें क्या करना होता है, कैसे रखना होता है, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता। अकेले करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है ये, कि मुझे हमेशा ये लगता है अरे अकेले मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी। लेकिन यही है कि चलो फ़ोन ऑन करके मैं पूछ लेती हूँ। लास्ट में पता है मैं पान का पत्ता मंगाना भूल गई थी, तो मैंने बाद में मंगाया था इशू अन्नी से पान का पत्ता और ये जो इस पर कसेली जो होती है वो। और इसके बाद ये सारी पूजा करेगा, इसमें धूप अगरबत्ती जो पूजा करते हैं वो सब मैं करके, और उसके बाद अकेले में ना खरना किया जाता है। खरना होता ही यही है, क्योंकि अकेले बैठ के मुझे भी ज़्यादा कुछ इसके बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि हम लोग बस देखा करते थे मम्मी को कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे की। तो इसका ये मतलब होता है शायद कि जो पूजा करते हैं छठ, और यहाँ पे मैंने खरना का जो प्रसाद होता है उसे ले लिया है। एक ही बार निकालना होता है, तो मैंने एक बार निकाल लिया। इतना तो मैं खा नहीं पाऊँगी, और मैंने सोचा थोड़ा अपने आप को भी दिखा लूँ कि अरे यार मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे भाभी लोग जिनको मैंने सबको बुला रखा था वो सब आ गई थी, यहाँ पे सब खाना खा रही थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकती हो।